नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो कोरोना महामारी को मात देकर आए, कोरोना वायरस से जो लड़ कर आए और वे आज हमारे बीच बताने वाले हैं कि उन्होंने किस प्रकार से कोरोना वायरस से जीत हासिल की, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने क्या क्या सीखा है और वे क्या मैसेज देने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे दोस्तों। तो आज हम मिलने वाले हैं जितेंद्र जी चौहान से, जो कोरोना वायरस की इस समस्या से, इस बीमारी से लड़ रहा है। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे जितेंद्र जी चौहान का। नमस्कार सर। नमस्कार संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो आपका द संदीप यादव शो में बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इतना समय निकालकर हमारे बीच आए। सर सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, सर इस कोरोना वायरस से आप जो लड़ कर आए हैं, इस बीमारी से जो लड़ कर आए हैं, सर शुरुआत में आपको कैसे पता चला कि ये कोरोना है? संदीप जी, मैं बहुत साफ शब्दों में एक चीज़ बताना चाहूँगा। मीडिया ने इतना कुछ बताया है सिम्टम्स को लेके कि एक आम आदमी की आसानी से समझ में आ जाता है। जब मुझे शुरुआत में लगने लगा कि फीवर रह रहा है, हल्का सा जुकाम भी था, खांसी भी, तो मैं सोच रहा था कि जाके चेक करवा लूँ। वो सिम्टम्स मुझे परेशान कर रहे थे। वहीं मुझे लगा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो सकता हूँ। चूँकि मैं मार्केटिंग में हूँ, एज ए एरिया मैनेजर में काम करता हूँ, एग्रोफिट में हूँ, तो मुझे काफ़ी जगहों पर जाना रहता है, काफ़ी लोगों से मिलना होता है। और ये महामारी वैसे भी फैल रही थी, तो संभावनाएं पूरी थी कि मैं पॉजिटिव हो जाऊँ। तो बस वही लक्षण मुझे दिखाई दे रहे थे और इसीलिए मैंने प्रेफर करा कि मैं जाके अपना सैंपल दे दूँ। जब मैं पहली बार डॉक्टर एमरजेंसी साहब के पास गया, उन्होंने मेरा 2 से 3 दिन ट्रीटमेंट किया, मैंने सारी मेडिसिन ली। एक दिन फीवर बहुत ज़्यादा होने पे सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप सैंपलिंग करवा लीजिए। बाद में मैंने अपना सैंपल दिया, मुझे कोरोना पॉजिटिव था। 100% मुझे क्वारंटाइन होना ही था। मेरा एक अनुभव जो था वो ये कह रहा था कि मुझे अपनी बीमारी छुपाना नहीं है, बताना है, क्योंकि मैं अकेला पीड़ित हूँ। अगर मैं घर रहा या और दोस्तों से मिला या और परिचितों से मिला तो संभावनाएं पूरी बनती है कि वो संक्रमित हो जाए। बस एक यही भावना थी जो मुझे बार बार सैंपलिंग करवाने को मजबूर कर देती थी। और इसी वजह से मैं लगभग 7 दिनों तक अपने घर से दूर रहा, बच्चों से दूर रहा, साथ में अपने मित्रों से भी नहीं मिला। मुझे जो भी मिला मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पॉसिबल है कि मैं संक्रमित हूँ, आप मुझसे अपनी डिस्टेंस बना के रखिए। जैसे पॉजिटिव रिपोर्ट आई, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गई कि आप पॉजिटिव हैं और आपको क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। डॉक्टर संजय भंडारी धार से पधारे, उन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ मुझसे दी। बाद में सरदारपुर का स्टाफ मुझे लेने आया, बसावदा क्वारंटाइन सेंटर में मुझे रखा गया। इन सारी चीज़ों के पीछे जज्बा मेरा लड़ाई का था कि मैं जीतूंगा, बिकॉज आई एम डायबिटिक, मैं शुगर पेशेंट हूँ और सबसे बड़ा डेंजर फैक्टर मेरे लिए वही था। इन सारी चीज़ों के बीच जहाँ मुझे मेडिकल सपोर्ट था, नर्सिंग स्टाफ का पूरा सपोर्ट था, लेकिन जो चुभने वाली बात थी, सबसे ज्यादा जो चुभी थी बात, वो थी समाज की नजर, उनका नजरिया, जिसने मुझे तोड़ के रखा। कुछ दिनों तक मैं टूटा हुआ सा रहा था। मैं समाज से ये हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव या कोई पेशेंट अपने घर से क्वारंटाइन सेंटर तक जाता है तो उसको ऐसे हीन भावना से नहीं देखे, उसको कभी भी गुनाहगार ना समझे, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों ने देखा है मुझे, मेरे परिवार को ट्रीट किया है, बहुत दुख हुआ। उन लोगों ने उसको उस नजरिए से देखा कि कोई गुनाहगार है, कोई क्रिमिनल है। वो गलत नजरिया है। ये बीमारी है, छुपाने से बढ़ेगी, बताने से, डॉक्टरों से सलाह लेने से और इलाज कराने से ही ठीक हो सकता है इंसान। इसे लड़ाई लड़ने में आपका आत्मविश्वास सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। आपका विल पावर ही जो आपको ठीक करेगा। सबसे पहले आप लड़ाई अपने आप से लड़िए, उसके बाद कोरोना से जीत पक्की। सर कोरोना की सिम्टम्स होने पर या कोरोना का जब आपको लगा
कि मुझे कोरोना हो चुका है, सर उस दौरान आपको क्या क्या कमियां लगी कि मुझे क्या क्या हो रहा है, शरीर में क्या फील हुआ? सबसे पहले तो बेचैनी बढ़ी थी जी। एक सामान्य पेशेंट और हम डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा सा चेंजेस है, ये ध्यान रखिए। इन्फेक्शन हम लोगों को जल्दी होता है, दूसरा उसके साथ साथ शुगर का अप डाउन होना मैन फैक्टर है, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा स्पेशल केस था। मुझे खाना बिल्कुल नहीं खाया, स्मेल जो आती है वो कुछ अजीब परिस्थितियां हो गई थी, फीवर रह रहा था, खांसी बढ़ने लगी, फिर धीरे से कफ की शुरुआत हुई। तो ये जो 4-5 मेजर सिम्टम्स थे, वीकनेस आने लगी, ये जो 4-5 मेजर सिम्टम्स थे वो शो होने लगे और लगने लगा था कि अब कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें इसको कैसे भी करके कंट्रोल करवाना पड़ेगा। ये शुरुआती लक्षण थे जिसने मुझे क्लियर शब्दों में ये बताया कि मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ, बट हैव टू गो टू मीट डॉक्टर्स। और मैं इसीलिए फिर फीवर क्लिनिक गया, डॉक्टर जैन साहब से मैंने सलाह ली, उनकी सलाह काम दिया है मुझे, और मैं सही वक्त पे अपनी रिपोर्ट से संतुष्ट होकर अपने आप को क्वारंटाइन किए। तो आज मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे सारे दोस्त, मेरे परिचित सुरक्षित है, वरना मेरी अज्ञानता और लोगों को संक्रमित कर सकती है। बट सर आजकल अपन देख रहे हैं कि कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं, उनको पता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे शायद लक्षण हो सकते हैं, उसके बावजूद भी वो डॉक्टर से बात नहीं जाते हैं, उसके पास इलाज करवाने नहीं जाते हैं। तो सर उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ, आपको कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए कि मैं क्वारंटाइन हो जाऊंगा। आपको सोचना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने मित्रों के लिए जो सारा टाइम आपके संपर्क में रहते हैं। आप अपनी बीमारी को कभी मत छुपाइए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाने के बाद न सिर्फ आप अपनी जान बचाएंगे, बल्कि उन 10 लोगों से जिनसे आप मिलते जुलते हैं, उस परिवार की रक्षा भी कर लेंगे जो आपके साथ रहता है। यही मानसिकता सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगी, यही मानसिकता बदलना पड़ेगी। यही मैं समाज से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऐसा पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो उसको हीन भावना से, घृणा से या गुनाहगार की नजर से मत देखिए, उसको मोटिवेट कीजिए कि वो जाके अपना सैंपलिंग करवाए, अपनी बीमारी को डॉक्टर को दिखाए, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश कदापि ना करें, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है और जब इसका लेवल 40 से 50% तक बढ़ जाता है तो फिर संभावनाएं कम होती कि आप उसको क्योर कर सकें, आप उसको ठीक कर सकें, फिर आपको हायर लेवल पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना होता है। और फिर हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, डॉक्टर एम.एल. जैन साहब जैसे भगवान रूपी डॉक्टर हमारे यहाँ है, तो उनकी सेवाएं लेने में हर्ज क्या है। दूसरा मैं एक और शब्द बोलना चाहूंगा डॉक्टर राहुल कुर्थिया के बारे में। जब हम लोग कोविड सेंटर पे थे तो वहाँ पे राहुल कुर्थिया साहब के 2 से 3 राउंड पर डे लगते थे। एक्चुअली इज न्यू कमर, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है ना, बट वो सेवाभावी व्यक्ति है, उन्होंने काफी कुछ गाइडलाइनें दी, उनका मोटिवेशन रहा, तो हम लोगों में भी एक थोड़ी सी होते ना पावर आ जाती है जीने की, लड़ाई लड़ने की। तो ये सारा कुछ हम लोगों की वजह से होता है, और यही सही गाइडलाइन एक डॉक्टर का फर्ज है कि वो मरीज को डराए नहीं, समझाए। जब आप समझाते हैं तो वो ना समझ भी अपने सैंपलिंग करवा लेंगे जो डरते हैं, जी बिल्कुल, है ना, जो समाज के वो व्यक्ति भी जो भागते हैं बीमारी से, वो आपके करीब आने लगेंगे और अपने परिवार की सुरक्षा की तरफ ध्यान देने लगेंगे। सर एक और बात मैं जानना चाह रहा था, हमारे सभी दर्शक जानना चाह रहे थे कि जब आप क्वारंटाइन हुए अस्पताल में जाकर, तो आपके साथ में भी कुछ बहुत सारे पेशेंट रहे होंगे जो कोरोना के, सर आपको वहाँ क्या लगा कि उनका जो बाकी पेशेंट थे उनका नजरिया कैसा था, कैसा डर था उनके मन में, क्या महसूस कर रहे थे? देखिए, मैं जिस जगह फसाउदा में हम लोग जो कोविड सेंटर बना वहाँ पर थे, लगभग 18-20 लोग वहाँ आ रहे ऑलरेडी रुके हुए थे, और मैं काफ़ी लोगों से मिला, उनमें कुछ महिलाएं भी थी। शुरुआती फेज जो था वो जो अफवाहें फैली हुई थी, अनफॉर्चुनेटली राजगढ़ में जो 2-3 मौतें हुई थी, हाँ, वो भयानक हादसा था, और वही हादसा डर का कारण था कि कोरोना सीधे मौत का कारण है।
जब हम लोग वहाँ गए तो काफी लोग ऐसे भी थे, एक परिवार ऐसा भी था जिसमें ऑलरेडी एक मौत हो चुकी थी और उनको हैंडल करना बड़ी टेढ़ी खेल थी, क्योंकि वो उस दुख से गुजर रहे थे लेकिन वो अनजान थे। न्यू कमर्स जो आ रहे थे, जो नए पेशेंट आ रहे थे, वो लोग वो सारी बातें जानते थे, तो एक डर का माहौल तो था उन लोगों में। लेकिन जब वहाँ हम लोग पहुंचे, थोड़ा सा माहौल समझा, लोगों को समझाना शुरू किया। मेरा खुद का भी प्रयत्न था, मेरे साथ आयुष थे राजगढ़ से, उनका भी प्रयत्न था। बाकी लोगों को हमने समझाया कि बीमारी है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रख लीजिए, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है कि आप इसको हरा नहीं सकते। डर ही सबसे पहले मृत्यु का कारण बनता है। काफी लोग डर के ही अपनी सांसों को खो बैठे हैं। तो सबसे पहले वो डर निकालिए और ये आत्मविश्वास जगा लीजिए कि मैं ये जीत के ही जाऊंगा, मैं यहाँ से ठीक होके ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे परिवार का आशीर्वाद और मेरे साथ है। हमारे साथ डॉक्टर एमएल साहब हैं, हमारे साथ डॉक्टर कोल्थिया हैं, पूरा नर्सिंग स्टाफ है, यहाँ तक कि वहाँ का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो भी बिना डर के हमारा इलाज कर रहा है। तो क्या उन लोगों को अपने परिवार की चिंता नहीं है? क्या उन लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है? जब वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जब वो लोग आपके साथ है, तो आपको तो लड़ाई लड़नी है, आपको तो जीतना है और आप जीत के ही जाएंगे। ये सारी बातें हम लोग उन लोगों को बोलते थे। तब जाके उनके नजरिए में 1 या 2 दिन बाद चेंजेस आने लगे, लोग घुलने मिलने लगे, अपनी परेशानियां शेयर करने लगे और फिर एक खुशनुमा माहौल बनने लगा। और वो जो माहौल बना वही हेल्थ में इम्प्रूवमेंट का कारण बना। दूसरा, उस सेंटर में खाने को लेके है ना, खाना 2 टाइम उपलब्ध होता था, 2 टाइम चाय हो जाती थी, एक बार को दूध मिलता था, मेडिसिन मिल जाती थी, और इन सबसे बड़ी चीज डॉक्टर एमएल साहब का वहाँ आना और लोगों से बातचीत करना, पेशेंट को सिर्फ आत्मविश्वास के साथ ये बोल देना सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, ठीक हो जाओगे, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें क्योर करता है। वही आत्मविश्वास हम लोगों को काम आता था। और बस इसी आत्मविश्वास के सहारे हम लोगों ने प्राणायाम शुरू करा, योगा हम लोग सुबह करते थे और टाइमली खाना भी हो जाता था। और जब थोड़ा सा खुशी आने लगी तो ऑटोमेटिक लोगों में इम्प्रूवमेंट होने लगा। मुझे लगा कि शायद सारे के सारे लोग वहाँ से ठीक होकर ही निकले हैं। और उस क्वारंटाइन सेंटर को या वो कोविड सेंटर जो है, एक तो प्राकृतिक जगह बना हुआ है, चारों तरफ खुली हवा है, शुद्ध एकदम माहौल है, तो वो सारा कुछ अच्छा लगता था वहाँ, और इसीलिए लोग खुश रहने लगे। जो डर था ना दिमाग में कि ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम लोगों की डेथ हो जाएगी, वो सारा वहाँ निकलने लगा। तो आपको डरना नहीं है, समझना है, लड़ना है, ये बात आप हमेशा सर। जैसे आप कोरोना वायरस को हरा के आए, घर आए, तो परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में लोगों का आपके प्रति रवैया कैसा रहा? लोगों ने आपसे क्या जाना? तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, जैसे ही मैं घर पहुंचा तो स्वाभाविक रूप से परिवार खुश है। जो लोग समझते हैं उन लोगों ने खुशियाँ भी मनाई। गाँव का माहौल है, कुछ लोगों को डर भी लगा। काफी लोगों ने ये बात भी कही कि तेरे को ज्यादा शौक था, क्यों जाके सैंपलिंग करवाई। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि ये फालतू की चीजें, कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। समाज का नजरिया हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव भी रहा, पॉजिटिव भी रहा, बट जो लोग समझते हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली को सपोर्ट किया है। स्पेशल मैं गुलमौली के सरपंच साहब की तारीफ करना चाहूँगा, वहाँ के चौकीदार महेश की तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट करा। मेरे घर पे अगर किसी चीज़ की जरूरत रही तो वो हमेशा देना रहे, ये सोच के कि मैं वहाँ हूँ, ये सोच के नहीं कि यार ये घर क्वारंटाइन किया हुआ है, यहाँ से दूरी बना के रखे। वो है एक मजबूरी, बट उन्होंने मदद की। और यही रवैया अगर गाँव में मिले, यही सारा सपोर्ट अगर गाँव के लोगों का मिले, तो ऐसी बीमारी आराम से भगाई जा सकती है। तो एक मिला जुला जो बोलना चाहिए रेस्पॉन्स था वो मिला मुझे, अच्छा लगा। मैंने प्रोटोकॉल पूरा किया, 8-9 दिन का जो होम क्वारंटाइन उसके बाद होता है वो मैंने पूरा किया। मैंने अपने परिवार को भी सलाह दी कि आप अभी 2-4 दिन 8 दिन और मुझसे थोड़ा दूर रहें। मेरा पर्सनल रूम है, सारी कुछ वहीं मेंटेनेंस हो जाती, वहीं मैनेज कर लेते हैं। और नाउ अभी मैं थोड़ा बाहर निकलने लगा हूँ पिछले 2 दिन से, और आज भी मैं अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए विटामिन, मल्टीविटामिन टैबलेट्स और विटामिन सी टैबलेट्स ले रहा हूँ। जब कभी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं डॉक्टर जैन साहब को कॉल करता हूँ, मुझे वहाँ से प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाती है कि ये करना है, वो करना है। और इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ा फैक्टर था मेरा शुगर लेवल मुझे मेंटेन करना पड़ रहा है, और वो करना भी पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, कोरोना में ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है।
सर एक और मेरा प्रश्न था कि जैसे कि हम देखते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो कोरोना पेशेंट है तो उसके परिवार के प्रति, उसके घर के प्रति लोगों का रवैया बदल जाता है जब वो क्वारंटाइन हो रहा होता है कि यार उससे मिलना नहीं है, बोलना नहीं है, बातचीत नहीं करना है। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने सर अभी भी कहा था कि समाज के लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जो बात करते हैं या घर से दूर रहने की बात करते हैं, तो ये क्वारंटाइन होने की बाद की बात करते हैं। अगर आप वो चीज़ पहले ही मैनेज कर लें तो ये परेशानी इतनी बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन उस वक्त आपका फर्ज बनता है कि उस परिवार की आप मदद करें, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मदद करें। उस परिवार को आप घृणा की दृष्टि से बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करें कि वो लोगों को अपने आप में शर्मिंदगी होने लगे। और ये होता है सर, उस घर से लोगों की जो है वो घृणा बढ़ जाती है। देख के लोग दरवाजे लगा लेते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे कोरोना का पेशेंट अभी भी यहीं बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं कोई वायरस उड़ के उनको लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा नजरिया चेंज करना पड़ेगा, लोगों को सोच बदलना पड़ेगी, लोगों को थोड़ा सा शिक्षित वर्ग को ये सारी चीजें मोटिवेशन करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी जाके सही सोच बनेगी। और परिवार भी तभी मदद करेगा पेशेंट को और बाकी लोग भी, क्योंकि परिवार में भी ये माहौल बनता है कि अभी क्या होना, कैसे होना। वो लोगों की चिंताएं पड़ती है कि हमारे घर का व्यक्ति जा रहा है, वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मीडिया ने भी काफी कुछ प्रचारित कर रखा है। मतलब सही चीज है, साथ में काफी सारी मिथ्याएं भी फैला दी गई है। ऐसा इतना बड़ा कुछ भी नहीं है भाई साहब। सीधे सीधे आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और जैसे ही आपको कोई सिम्टम्स आते हैं या हल्का भी लगता है, आप तुरंत फीवर क्लिनिक पहुंचिए, अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। तो आप और आपका परिवार सुरक्षित है। अगर आपका परिवार सुरक्षित है, आपका पड़ोस सुरक्षित है, और उसके साथ फिर आपका पूरा गांव, आपका शहर सुरक्षित है। लेकिन डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करना पड़ेगी इस चेन को तोड़ने की। इन सारी बातों का ध्यान रखें। लोगों का रवैया है बाकी जैसी उनकी मानसिकता, बट जस्ट थिंक पॉजिटिव ओनली। आप हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, पेशेंट के साथ भी और उसके परिवार के साथ। सर लास्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हम सभी के लिए, और जितने भी कोरोना से डर फैलाए हुए हैं, जो भ्रमित है कोरोना से, उन सभी के लिए आप मोटिवेशन है कि कोरोना जैसी महामारी को आप हरा के आए हैं और आपने अपने अनुभव बताए हैं। सर मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप सभी जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उन सबसे आप क्या कहना चाहते हैं कि वे क्या क्या सावधानियां रखें और वे क्या क्या फैमिली के लिए कर सकते हैं? सर सबसे पहले सावधानी के तौर पे काफ़ी कुछ मीडिया में प्रचारित है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, मास्क का प्रयोग जरूर करें जब भी आप बाहर जा रहे हैं या घर में भी हैं कुछ हद तक। तो कोशिश करें कि आप उसको मेंटेन करके चलें। सैनिटाइजर यूज़ करना है आपको। ये दो तो मेन चीज़ हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आपको मैनेज करके चलना है। आप चूँकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, तो सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। खाने में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। ये मेन चीज़ें हैं। दूसरा, बच्चों का और बुजुर्गों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। बच्चों में हालांकि इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता है, वो दे कैन फाइट इट, वो लड़ सकते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। मतलब जो 12 से 13, 14, 15 साल के होते हैं, बट उससे छोटे बच्चों को थोड़ा सा केयरफुली वॉच करना है, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना है, अपने आप पे भी ध्यान देना है। आपका रूटीन जो है उसको मैनेज करना है। प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज आपको डेली करना है, और ये करने से ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ फायदा हो जाएगा। हो सकता है कि आपको सिम्टम्स आए ही ना। गर्म पानी का प्रयोग जरूर करें जब भी आपको ऐसा लगता है। आप बिल्कुल पूरे टाइम गर्म पानी का प्रयोग करें, और कोशिश करें कि कम से कम एटलीस्ट सुबह और शाम थोड़ा सा पानी जो गर्म करते हैं वो ऐसा हो जाए कि चाय के समथिंग कुछ हो, गुनगुनी जो चाय होती है उस टाइप जो आप पीते हैं उस टाइप का पानी लें। ऑटोमेटिकली आपका गला भी खुलेगा और बाकी का जो कफ वगैरह वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसी गाइडलाइन भी वहाँ बताई जाती है, वो करना चाहिए। मैंने फॉलो किया, उसी का फायदा है मुझे। ये सारी चीज़ें करें, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। लास्ट में मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको कि आप सभी के लिए जो कोरोना से आज डरे हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए आप मोटिवेशन हैं। सर मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर हमारे शो पर आप आए और ये इतनी सारी जानकारी हमें दी। और जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, जितने भी लोग आपकी बात को सुनेंगे, कहीं ना कहीं उनमें एक पॉजिटिविटी, एक मोटिवेशन जरूर आएगा। सर आपने हमारे शो पर समय दिया, आप आए और आपने इतनी सारी बात बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद द संदीप शो। आप जिस सोशल वर्क के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लोगों के मोटिवेशन के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी गतिविधि आप चलाते रहें। थैंक यू वेरी मच।